नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बबैन अनाज मंडी से, जहां पर गांव बबैन के सरपंच संजीव सिंगला के द्वारा सीएम नायब सैनी को बुके देकर स्वागत किया गया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बबैन से। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने आज गाँव बबैन में धन्यवादी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। और बबैन गांव की सरदारी, मातृशक्ति, सभी हमारे बुजुर्ग युवा साथी इतनी संख्या में आज यहाँ आप आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए आया था, मंडी में भी आया था, एक और कार्यक्रम मार्केट में रखा था। पूरा आश्वासन बबैन ने दिया था और मुझे खुशी है, एक तरफा वोट बबैन ने कमल के फूल को दिया है। मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बबैन लाडवा ने नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और आप सबके आशीर्वाद से हम तीव्र गति से इस लाडवा का और हरियाणा का विकास करेंगे। हमारी सरकार कटिबद्ध है, इसको लेकर के गति से हम काम करेंगे। भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग किसी की बात में नहीं आए, नहीं तो अफवाह तो पूरी फैली थी। उस अफवाह का शिकार हमारे सुभाष कलसाना जी हो गए। ऐसी अफवाह फैलाई क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। पूरे प्रदेश के अंदर मैंने वोट की अपील करने के लिए जाना था, परंतु यहां से अफवाह फैलाई थी कांग्रेसिया ने। कहा भाई ये तो मुख्यमंत्री नहीं बन गया, कहा मुख्यमंत्री तो उल्टा बन गया। मैं गांव में गया, मेरे से कहने लगे, कहा जी इस प्रकार की अफवाह फैलाई थी। मैंने कहा तो नुकसान होगा। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाडवा के गांव में रहता था और फिर शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक गांव में रहता था। जब मैं गांव में जाता था, लोग बहुत सम्मान, बहुत प्यार, बहुत आदर करते थे। और फिर तो लोगों ने एक बात कहना शुरू कर दिया, कहा आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप प्रदेश में वोट मांगो, यहां हम अपने आप देख लेंगे, सारे सिस्टम ठीक कर देंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, किसी भी बात में नहीं आए और हरियाणा के लोगों ने जो तय किया हुआ था और जो मैं बात बोलता था कि लोगों ने हरियाणा के दीवार पे लिख दिया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मेंढक के साथ बन रही है। मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। हमने पिछले 10 वर्षों में काम किए, बातें नहीं की है। कांग्रेस झूठ बोलती रही है, लोगों का शोषण करती रही है, और जब लोगों का शोषण करती रही, झूठ बोलती रही, तो भाई फिर वोट कौन देगा? अफवाह फैलाई दी, कहा झूठा बन गया मुख्यमंत्री। ऐसी हालतों की सदमे मते भी आदमी बाहर दिया गया। आरोप लगा दिया, और तो कुछ मिला नहीं, कहा ईवीएम खराब है, ये आरोप लगा दिया।
ये बबैन की सरदारी बैठी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ईवीएम खराब थी? खराब थी क्या? कांग्रेस की नीति खराब थी, कांग्रेस का नेतृत्व खराब था, कांग्रेस का नियत खराब थी। भाइयों, उन्होंने लोगों का शोषण किया है। लोग भूले नहीं है उनके शोषण को। अरे 4 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, वो ध्यान नहीं आया। आवाज़ बनाई थी पूरी, कहा कांग्रेस की सरकार बन गई, उनका मुख्यमंत्री बन गया। और जब ये उनको एहसास हुआ, उनके जेल के लोगों ने, एक उनके विधायक जो प्रत्याशी भी था, आपके पड़ोस का ही है, यहीं से ज्यादा दूर नहीं है, 60 किलोमीटर दूर पे होगा, 60-70 किलोमीटर दूर पर। और मंच के ऊपर खड़ा होकर कहने लगा, हमारी सरकार बन रही है, हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सबसे पहला तो कहा मैं अपना घर बनूंगा। फिर कहने लगा, ये मंच के ऊपर की बात है। फिर कहने लगा, कहा कि जो मेरे साथ मेरे सहयोग के लिए आए हैं उनका घर बनूंगा। भाई गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी तो 55 सालों तक कोई छोटा कार्यकाल नहीं है। देश का गरीब 55 सालों तक कांग्रेस जो शोषण करती रही उसको सहन करता रहा। भाइयों, गरीब व्यक्ति की तो अब चेहरे के ऊपर इन 10 वर्षों में मुस्कान आई है कि नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट लाभ उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। एक और इनका विधायक, वहां तो बेचारा सारे उसके अंदर कपड़े काट कर खड़े हो जाता, जब विधानसभा एकड़ा थी कपड़े काट कर खड़े हो जाता। मैं गया उधर सीधे, मैं चुन का मैंने कुछ विधानसभा सेलेक्ट करी थी। एक विधानसभा सेलेक्ट करी मैंने, एक नेता वहां कह रहा था, कहा यो मेरा गढ़ है। मैं गया वहां लोगों के बीच, वहां गढ़ भी पाड़ दिया उन्होंने, छोड़ डाली, गढ़ भी पाड़ दिया। मैं वहां चला गया, उसके अपने उसने कहा, हमारा कैंडिडेट बेचारा पहली बार आया था, नवा प्रत्याशी था। मैं प्रचार करने के लिए गया शाम को। मैं कहा भाई ये नाटक करता है, पूरे ये कपड़े काटता है, रामलीला चल रही है, मैं कहा इसके अंदर में नाटक करने वाला अच्छा काम का। और लोगों ने 8 तारीख को भेज दिया, 8 तारीख को नाटक के अंदर ही भेज दिया उसको। काम नहीं किया, खाली बात करते हैं, लोगों को झूठा प्रलोभन, झूठी बातें बोलते हैं और उनका शोषण करते हैं। और वो कहने लगा, कहा उनका साहब ने कह दिया सरकार में ले लिया 2 लाख नौकरी देंगे, कहा मेरी इससे मैं 2000 रह लिया। मैंने तो ना सवाल का भाई। एक और विधायक कहने लगा, कहा जी हमारी सरकार है लिया, जितना मेरे इससे मांगा उतनी नौकरी दूंगा। उसके तो रहता एक और व्यक्ति, उसने चली गजब कर दिया। वो लोगों के बीच में जाकर कहा मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। कहा भाइयों, 2014 से पहले गरीब व्यक्ति वोट तो दे देता था, परंतु उसका बच्चा या गरीब व्यक्ति का मां बाप ये सपना नहीं देख सकता था कि उसका बच्चा हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। ये शोषण ये कांग्रेस के शासन के अंदर होता था। मुझे गर्व है भाइयों जो ये बात करते थे। मैं जब 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मैंने जिम्मेवारी लेते ही कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 नौकरी दिया। भाइयों लगातार रिजल्ट निकल रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जो ये कांग्रेस के लोग बोलते थे
कि नौकरी नहीं दे रहे हैं। भाइयों, ये चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए और वहां जाके कहने लगे कि ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, रिजल्ट को रोका जाए। भाई, हमने लेटर काट दिया। बच्चे मेरे पास इकट्ठे होके आए, कहने लगे रिजल्ट काट दो। मैं तो नहीं काट सकता। चुनाव आयोग ने मेरा लेटर काट दिया, रिजल्ट नहीं काटना। मैंने एक वायदा किया उन बच्चों से, मैंने एक बात उनको कही, उनके बीच में कही, प्रेस के अंदर कही। मैं कहा 25,000 युवा थे, कोई छोटे युवा नहीं थे, 25,000 युवाओं का रिजल्ट रुक गया था। मैंने उनको कहा मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपकी ज्वाइनिंग दूंगा, और मैंने उस वायदे को पूरा किया है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मुझे किसी के दर के ऊपर जाने की जरूरत पड़ी है, किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत पड़ी है। ये पहली सरकार है जिस सरकार के अंदर गरीब परिवार का बच्चा भी, गरीब परिवार भी ये सपना देख सकता है कि मेरा बच्चा हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी लग जाएगा, और वो सरकारी नौकरी लग रहे हैं। भाइयों, ये कमाल अगर किया है, ये नरेंद्र मोदी और चंद्रलेंजर की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है। हमने जो बातें कही थी, हमने ये भी कहा था, कांग्रेस ने तो 2 साल पहले हिमाचल में कहा था कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस ने 2 साल पहले कर्नाटक में भी कहा था 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। तेलंगाना में भी कहा। आज तक गैस का सिलेंडर 500 रुपए का नहीं दे रहे हैं। हमने जो कहा था, मैंने कहा था हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देगी। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे सब परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाई, हमने जो कहा उसको पूरा किया। मैंने ये भी कहा था, मैंने यहां मंडी में भी कहा था, और जब मैं उधर मार्केट में गया वहां पर भी मैंने कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, मैंने ये शब्द कहे थे कि जो किडनी के पेशेंट हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने 20, 25, 30,000 रुपया खर्चा आता था। मैंने कहा था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का अगर डायलिसिस कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और भाइयों, हमने उस बात को पूरा किया है। आज हरियाणा के किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। भाइयों, हमने ये भी कहा था, उसको पूरा किया है। मैंने यहां भी कहा था, मैंने कहा था जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या हमारी माता है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है। उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी हमने अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आग्रह भी करूंगा ऐसे सब बुजुर्गों से कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी 70 साल से ऊपर की माता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी उसका फ्री में इलाज करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी कहा था, हुड्डा साहब तो बोलते थे, उन्होंने तो 100 गज के प्लाट देने की बात कही थी, परंतु प्लाट का एक सोसा छोड़ करके किसी को न कागज दिए न कब्जा दिया, लोग घूमते रहे। परंतु मैंने आकर के उन सब लोगों को बुला करके उनको 100 गज के प्लाट का कब्जा और कागज देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जल्दी ही मैं एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला, फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये मेरी सरकार करेगी। हमने ये निर्णय किया है।
भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 100 गज का तो प्लाट देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा दे करके उस पे मकान बनवाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इसको लेकर के गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने शहरों के अंदर भी, शहरों में जहां नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है, ऐसे स्थानों के ऊपर भी जिन गरीब परिवारों के पास जमीन नहीं है, मैंने 15,230 ऐसे लोगों को, 14 शहरों के लोगों को चिन्हित करके 30-30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और वहां पर भी जो शेष बचे हैं उन सबको भी मैं 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, गरीब के हित में लगातार हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस के लोग तो झूठ बोल करके सजाबाज बैठा करके सोचते हैं वोट ले लेंगे और इल्जामों पर लगे, कहा जी ईवीएम खराब है। अच्छा, ईवीएम खराब है? उल्टा सांग क्या सदमे में पड़ा बेचारा, उठा जाए नहीं रहा, हालत खराब कर दी। हालत तो न्यू खराब कर दी उसकी, करे कुछ नहीं, परिवार के चक्कर में लगा हुआ है, लोगों की चिंता नहीं की। अगर ये चिंता किसी ने की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब व्यक्ति के लिए चिंता की है। मैं आप सबको एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। मेरा आग्रह है आप सब लोगों से कि आप अपने मोबाइल से एक मिस कॉल करके आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। भाइयों, वो नंबर मैं बोल रहा हूं 8888 0000 2024 8800002024। ये इस नंबर पे आप मिस कॉल करेंगे, आपके पास एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक के अंदर आप पूरा विवरण भर दीजिए, नाम, एड्रेस, फादर नेम, जो भी वो पूछते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। और एक और मैं निमंत्रण आप लोगों को देता हूं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, और भी मातृशक्ति को लेकर के आप लोग अवश्य 9 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर 12 बजे आ रहे हैं। मेरा मातृशक्ति से निवेदन है, पूरे देश के लिए एक बड़ी योजना महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं। पूरे देश की महिलाओं को उसका लाभ मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की उस भूमि के ऊपर 2015 जनवरी में आए थे, 23 जनवरी 2015 को आए थे, और उन्होंने वहां उस भूमि के ऊपर आकर के एक कुरीति को समाप्त करने का काम किया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कि हमने बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है। और मुझे खुशी है हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, जो हमारी बेटियां हैं वो ग्रेजुएट तक पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े, उनको फीस की चिंता माँ बाप को नहीं है, सारी फीस की चिंता हरियाणा सरकार को है। और हमारी बेटियां जितना भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं। भाई, ये निर्णय भी हमने किया है, हमने ये निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना, उसका पूरे देश की बहनों के लिए उसका शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। मेरा बहनों से आग्रह है, और जहां हमारे महानुभाव बैठे हैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि यहां से 1-2 बस, जितनी भी वैन से निकले, 2 बसें निकले, उसके अंदर महिलाओं को भेजने का काम पानीपत में 9 तारीख को अवश्य करें, ताकि पूरे देश के लिए जो योजना लॉन्च हो रही है उसका
पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा और हरियाणा को उन्होंने चुना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव में इनको कुछ और नहीं मिला, उस संविधान की बुक को उठा करके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया, उस संविधान की बुक को उठा करके ये राहुल गांधी ये जगह जगह घूमने लगा कि अगर मोदी तीसरी बार बन गया तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा संविधान खतरे में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है। अगर खतरे में कोई है तो कांग्रेस पार्टी खतरे में है, बाकी कोई खतरे में नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार गति से कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया है पिछले दिनों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, मैंने इसको पहले कैबिनेट में पास किया, फिर विधानसभा में बिल लेकर के आए। हमने जो पट्टेदार किसान थे जिनके पास लंबे समय से जमीनें थी, उनके नाम नहीं थी, या किसी व्यक्ति ने अपना मकान किसी पंचायत जमीन में बना लिया और कोई एप्लीकेशन दे देता था, कोर्ट के अंदर लिटिगेशन में मामले चलते थे और कोर्ट आदेश दे देता था कि इस मकान को डिसमेंटल कर दिया जाए, इस मकान को गिरा दिया जाए। परंतु हमें भी बड़ी दिक्कत आती थी कि हमें कोर्ट के भी कानून का पालन करना पड़ता था, परंतु मकान बड़ी मुश्किल से व्यक्ति बनाता था, वो भी अगर गिरता था उसके लिए भी बड़ी दिक्कत आती थी। हमने विधानसभा में ये बिल लेकर के आए कि अगर किसी व्यक्ति ने हरियाणा के अंदर कोई अपना मकान उसका पंचायत जमीन के ऊपर 20 साल से बना हुआ है, अब उसको कोई गिराएगा नहीं, उसका हमने कहा है कि कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम वो जमीन कर दी जाए ताकि उस समस्या से उसका समाधान हो जाए। हमने ये भी कहा है जो पट्टेदार थे वो पट्टेदार जमीन भी उनके नाम कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम कर दी जाए। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने एक से बढ़कर के एक सुधार हमारी सरकार ने किए हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को, लाडवा को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गति से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद पनपता था, भाइयों उसके ऊपर विराम लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि क्योंकि मेरे पास भी पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ता है, समय का भी अभाव रहता है, परंतु आपकी बात को हम कुरुक्षेत्र में जो अपना सेक्टर 3 में ऑफिस है वहां पर भी आपकी समस्या को सुनते हैं। वहां पर हमारा क्लास से बैठा है, आप उसको बताएंगे, आपका काम होगा। आप डायरेक्ट भी अधिकारी के पास जाएंगे, वो भी आपकी बात को सुनेगा। और भाइयों, अगर कोई भी आपकी बात को नहीं सुन रहा तो मैं भी आपकी बात को सुनूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। भाइयों, हम गति से आप लोगों के कामों को करने का काम करेंगे। आप सबका आज इतनी संख्या में यहाँ बबैन की अनाज मंडी में आप लोग आए हैं, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाइयों, मेरे को मंडी एसोसिएशन की तरफ से एक मांग पत्र दिया गया है। हमारे सरपंच साहब ने एक मांग पत्र दिया है। इस मांग पत्र में भी काफी मांगे इन्होंने लिखी हुई हैं। ये लगभग मांगे हैं 17 मांगे इसमें लिखी गई हैं। हम ये मांगे जिस भी विभाग की है उसको भेज करके इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके वहां पर भेजने का काम करेंगे।
पीछे भी मैंने जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी, मैंने सरपंचों को बुलाया था। इनकी कुछ समस्याएं थी, मैंने उनकी समस्याओं को सुन करके उसका समाधान किया। अधिकारी बुलाए, अधिकारियों के बीच में बैठ करके समस्या का समाधान किया। और सरपंच राजी हो गए, कहा भाई ये बढ़िया करेगा, बहुत अच्छा करेगा। और उनकी समस्या का तो समाधान किया, उसके साथ साथ मैंने हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में 900 करोड़ रुपया पहुंचाने का भी काम ये हमारी सरकार ने किया है। यहां पर भी मेरे ख्याल से बबैन की पंचायत में कितना पैसा आया, 3 महीने में ही आया। वीडियो साहब को मालूम होगा, आपको मालूम है रवि, कितना पैसा आया पंचायत में? ये मैं आपको 3 महीने का ही बता रहा हूं, जो पिछले 3 महीने की बात कर रहे हैं। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं, बबैन पंचायत के अंदर जो मेरे ध्यान में है, लगभग 30 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में पैसा आया होगा इन्हीं 3 महीने में। जो ये 3 महीने की सरपंच साहब ने बात किया है, मैं बताता हूं ना, या कोई कारण होगा आपका, नहीं उसके अंदर आया पैसा। वीडियो साहब है क्या यहां? वीडियो साहब कितना पैसा तो बबैन की पंचायत में कितना आया? हाँ वही है, 30 से 40 लाख रुपया यहां बबैन पंचायत के अंदर आया है। ये पिछले 3 महीने की मैं बात कर रहा हूं। और आज भी मैं यहां गांव के अंदर आया हूं, कोई हम कमी नहीं छोड़ेंगे काम की। जो भी आपके काम होंगे, जो इन्होंने सरपंच साहब ने लिख करके दिए हैं, ये विभाग के अंदर जा करके इसकी फिजिबिलिटी चेक करके इसको पूरा करने का काम करेंगे। पैसे की कोई दिक्कत विकास के कामों के लिए नहीं आने देंगे। विकास के काम तो करेंगे, परंतु विकास के साथ साथ और भी हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए गति से हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे यहां लाडवा के अंदर 4 लाइनिंग की बात की हो, 4 लाइनिंग बनवाने की बात हो, और चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो। मैंने पूरे लाडवा के अंदर जितनी सड़कें टूटी हुई थी, अधिकारियों को बोल करके कहा है, एक भी सड़क टूटी हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए, सभी का नवीनीकरण हो जाना चाहिए, ये भी हमने कहा। और भाइयों, कोई नई सड़क बनाने की बात है, उसको भी हम पूरा करेंगे, कोई कामों में दिक्कत नहीं आने देंगे। और यहां पर कॉलेज की बात कही गई है, बेटियों के लिए एक कॉलेज यहां बनना चाहिए। उसके लिए मैं इसकी पूरी फिजिबिलिटी चेक करवा करके जिस दिन यहां आऊंगा, आज तो मैं बबैन के उसमें आया हूं, और फिर मैं बड़ा कार्यक्रम यहां पर करेंगे। बड़ा कार्यक्रम करके इसमें यहां पर जो जो भी समस्याएं होंगी उनको दुरुस्त करेंगे। इन सब मांगों को मैं, जो सरपंच साहब ने मांगे दी हैं, उनको विभागों में भेज करके फिजिबिलिटी इसकी चेक करा करके बबैन के लिए इन सब कामों को हम करने का काम करेंगे। आज मैं यहां पर आया हूं, 20 लाख रुपया और मैं यहां पर दे करके जाता हूं। अगर और ज्यादा जरूरत हो पैसे की, सरपंच साहब और दे देंगे। कोई विशेष काम हो तो वो बता, नहीं ये बता, कोई काम विशेष रूप हो बता। क्या गलियों का रह गया? कितनी गलियों का है? 30% है तो 30 लाख ले ले। ये सरपंच साहब कह रहे हैं 30% कहा बाकी है, कहा
तो 30 लाख रुपया ले ले। मैं 30 लाख रुपए देने की बात करता हूँ। आप एस्टिमेट बना करके भेज दीजिए, जो पैसा लगेगा लगा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचने पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने गांव की जो ये पब्लिक जनता आई हुई है, इनकी तरफ से भी मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत गांव बबैन में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस लक्ष्य को लेकर मैंने सरपंची लड़ने का निश्चय किया था, बाधाएं तो बहुत आ रही हैं, पर लेकिन आपकी कृपा से और गांव की जनता की कृपा से सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। और मुझे आशा है आपके सानिध्य में मेरे गांव का पूर्ण विकास होगा और ये गांव से शहर में तब्दील हो जाएगा 3 साल के अंदर अंदर। मुझे आपसे यही उम्मीद है। समय आपके पास कम है, बातें तो बहुत कहनी थी, पर लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरा ड्रीम है या मेरे गांव का ड्रीम है वो जरूर पूरा करेंगे। आपका पुनः गांव बबैन में पहुंचने से एक तो सर हमारे यहाँ पे खेल स्टेडियम की बहुत भारी कमी है, आज तक नहीं बना। और गर्ल कॉलेज या कोएजुकेटिव कॉलेज हो जाए, पब्लिक को बहुत परेशान होना पड़ता है, बच्चों को लाइब्रेरी भी नहीं है। और गांव के चारों तरफ थोड़ा मतलब PWD से भी काम होना है और डिपार्टमेंट से भी, यदि जल्दी जल्दी हो जाए तो गांव चारों तरफ से थोड़ा सुंदर हो जाएगा। अंदर से तो हम सुंदर बना ही रहे हैं, लेकिन बाहर खर्चा बहुत ज़्यादा है। और पंचायत में मेरी बजट तो है, लेकिन इतना बड़ा कार्य करने के लिए बजट नहीं है। और आपसे उम्मीद है मुझे, और आपकी तो डबल इंजन की थी, लेकिन मेरी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। और आपसे आशा है मुझे कि आप मेरा भरपूर साथ देंगे और मेरे गांव को बदलने में पूर्ण सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी ग्राम वासी जो यहाँ पे पधारे हुए हैं, उन सब का भी मैं दिल से आभारी हूँ। और आपका भी सर